गुड आफ्टरनून बेटा। हाँ बताओ आप लोग, क्या डाउट क्या है? कौन सी एक्सरसाइज में डाउट है? T5, TE, T1, T2, T3 तो क्लियरली डिस्कस हो गया था। T4 में कोई डाउट नहीं? T4 में कोई डाउट नहीं है किसी को? मैं चेक कर लेता हूँ। वैसे एक दो बच्चों ने तो अपना डाउट शेयर किया था। चलो, जिसको जो डाउट है चैट बॉक्स में मेंशन करते जाओ। क्वेश्चन नंबर दिशांत का डाउट था, उसने कुछ शेयर किया था। T4 में क्वेश्चन नंबर 113, 15 टेक्सचुअल एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन 1, 13 and 15 and textual exercise 5 5 का क्वेश्चन नंबर 12, 18 था और 13, 14 श्रेया का आंसर क्वेश्चन है। 13th में डाउट है, 14th में डाउट है और 12 में भी एक डाउट है। ओके, 18 में भी डाउट है। एनी अदर? T4 में 15 इट्स ऑलरेडी टेकन। T5 में 14, 18, 13, 14, 13, 18 टेकन। तो आई थिंक ये जो डाउट है इसके अलावा और किसी का कोई डाउट नहीं, राइट? तो लेट्स टेक अप दीज क्वेश्चंस वन बाय वन। T4 का फर्स्ट 13, 15 पहले टेकअप करते हैं। फर्स्ट 13 एंड 15। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपके सामने ही है। A force of magnitude 6 and 7 unit acting in the direction of this and this respectively act on a particle and displaces this from this point to that point. ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था भाई, ये कैसे किसी ने पूछ लिया? ये आप लोग से हो जाएगा? बोलो बेटा।
ठीक है जी, फिर भी मैं, किसी ने पूछा है तो उसको मैं बता देता हूँ। ये दो फोर्स है, F1 प्लस F2, उनका रिजल्टेंट हो जाएगा ना, रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा, 6 यूनिट का इसके अलॉन्ग है, 6 मल्टीप्लाइड बाय आई कैप माइनस 2 J कैप प्लस 2K कैप बाई √3 बाई 3, प्लस 7 यूनिट का अलॉन्ग दिस है, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 I कैप माइनस 3J कैप माइनस 6K कैप बाई √4 प्लस 9 प्लस 36. So virtually you will see that the resultant force comes out to be double of this, मतलब 2 I कैप minus 4J कैप प्लस 4K कैप प्लस ये है 49 7 7 7 कैंसल प्लस 2 I कैप माइनस 3J कैप माइनस 6K कैप. So net force is 4 I कैप माइनस 7J कैप माइनस 2K कैप. ये तो फोर्स हो गया. और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस जो है वो हो जाएगा तुम्हारा क्या, पी पॉइंट से क्यू पॉइंट पर, तो पी क्यू वेक्टर दैट इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पी, दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 2 3 I कैप एंड -1 -1 प्लस 1 प्लस 0J कैप एंड 1 माइनस माइनस 3 प्लस 4K कैप. ठीक है जी, तो दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज. अब क्या करना है, सर ये कौन है मेरे नाम से दूसरा, उसको निकालिए जरा. अच्छा ये कौन बदतमीज है यार, निकल गया. हाँ जी निकल गया सर. ये तुम, इसका इसका इलाज मैंने बोला था, उसको कंप्लीट किया नहीं आप लोगों ने. मैंने मेल सबकी मंगवा ली है, शाम को तो आपको भेजता हूँ, हर बच्चे की मंगवा ली मेल आईडी. चलो एफ आगे एस आगे बेटा, तो वर्क डन निकाल लो F.S. क्या आया बताओ, F.S क्या आया, 12 एंड -8, तो 4 यूनिट. क्लियर है जी, यही आंसर आया था ना सबका जिन्होंने कर लिया था. इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13th, इसी एक्सरसाइज का 13th क्वेश्चन देखो. ये है 13th क्वेश्चन. A unit vector I cap and J cap are at right angle to each other and P is this, Q is this, R is this, then 2S is equal to P minus Q. तो इसमें ज्यादा कुछ तो है नहीं बेटा. आर वेक्टर निकालो, क्या है, व्हाट इज आर वेक्टर, या 4R वेक्टर दिया हुआ डायरेक्टली, P plus Q मीन्स व्हाट,
7i कैप प्लस 4j कैप। और जो s वेक्टर है वो भी दिया हुआ है, 2s वेक्टर मान लो दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? p माइनस क्यू। तो p माइनस क्यू करोगे तो आएगा -2i कैप प्लस 4j कैप। सर यहाँ पे 4R के अंदर 8i कैप प्लस 4j कैप नहीं आएगा? कौन सा 4r के अंदर? 8i कैप प्लस 4j कैप। p प्लस क्यों किया? अच्छा हाँ, p प्लस क्यों किया मैंने, 8i कैप प्लस 4j कैप आएगा, सही बात है। और फिर आपको क्या करना है? अब देख लो, आप पहले तो ऑप्शंस देखना पड़ेगा क्योंकि हर एक ऑप्शन में अलग इन्फॉर्मेशन है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ऑप्शंस की सिचुएशन क्या है। r प्लस के एस एंड r माइनस के एस का मैग्नीट्यूड सेम है, पहला तो ये बोल रहे हैं, या r इज परपेंडिकुलर टू s। तो देखो अगर r और s परपेंडिकुलर होंगे तो r डॉट एस जीरो होगा, r डॉट एस जीरो होगा तो इन दोनों का डॉट भी जीरो होगा। तो ये दिख रहा है यहाँ पर, देखो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ इन दोनों का तो 8 टाइम्स r डॉट s टेकिंग डॉट प्रोडक्ट, it is equal to 8 minus 2 minus 16 plus 4 into 4 16, that is 0, therefore r dot s is 0। तो ऑप्शन बी तो करेक्ट है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब बात आती है कि ये ऑप्शन, बाकी ऑप्शंस की बात करो, जैसे r प्लस एस इज परपेंडिकुलर टू r माइनस एस, इसको कैसे टेस्ट करेंगे? तो अगर मैं r प्लस एस डॉट r माइनस एस लेता हूं तो क्या आएगा? आएगा r डॉट r मैग्नीट्यूड r स्क्वायर माइनस r डॉट s विच इज 0 प्लस s डॉट r विच इज ऑल्सो 0 माइनस s डॉट s मैग्नीट्यूड s स्क्वायर। तो इज इट 0? मॉड r होल स्क्वायर माइनस मॉड s होल स्क्वायर, क्या ये 0 है? तो मैग्नीट्यूड r का स्क्वायर कर लो और मैग्नीट्यूड s का स्क्वायर करके देख लो। व्हाट इज मैग्नीट्यूड r? मैग्नीट्यूड r क्या है देखो पहले। 5। तो हाँ, 4 टाइम्स मैग्नीट्यूड r जो है वो तुम्हारा है अंडर रूट ऑफ 64 प्लस 16। So it is equal to how much? रूट 80। रूट 80 मतलब है क्या? 4 रूट 5। यस सर। इसका मतलब रूट r इज 5, मैग्नीट्यूड r इज 5, तो दिस इज इक्वल टू 25 माइनस मैग्नीट्यूड s निकालो तो क्या आएगा? 2 टाइम्स मॉड s इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 16, 20 मतलब 2 रूट 5, तो मॉड s इज इक्वल टू रूट 5, मॉड s इज रूट 5, तो ये, अरे सॉरी ये 25 नहीं होगा बेटा, 5 होगा, और ये भी 5 होगा। हाँ जी क्लियर है। तो ये एक बात क्लियर आ गई कि मैग्नीट्यूड r इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड s आ गया, तो ये भी 0 हो गया। तो ये ऑप्शन भी तुम्हारा सही है, मतलब बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। मॉड r मॉड s मॉड b मॉड q,
तो मॉड पी 5 है, मॉड क्यू 5 है, मॉड आर भी 5 है, नो मॉड आर इज रूट 5 एंड मॉड एस इज रूट 5। तो ये दोनों सही है, इक्वालिटी होल्ड कर रही है, ये इक्वालिटी भी होल्ड कर रही है, बट ये नहीं होल्ड कर रहा है। इज दैट क्लियर? यस सर। रीत, रीत अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। रीत, कौन कौन सा आंसर सही हुआ अभी? बताओ। और बाकी सारे आंसर का कंफर्मेशन हो गया? मॉड आर कितना आया? मैग्नीट्यूड आर इज रूट 5, मैग्नीट्यूड एस इज रूट 5, वेर एज मैग्नीट्यूड पी एंड क्यू आर 5। तो इसका मतलब ये डी तो डिनाई हो गया कि डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इसमें ये इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही है। और ए सही है कि गलत ये पता चला? कर लोगे ना, वेरीफाई कर लोगे ना? शैल आई गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? ठीक है, 15 पे जा रहे हैं। रीत बेटा मैंने कुछ बोला आपको? अनम्यूट करो और टॉक टू मी। 14th क्वेश्चन हो गया था। 15th किसका डाउट था? क्वेश्चन नंबर 15। रीत तुम्हारे डाउट क्या है बोलो, कौन कौन से क्वेश्चन में तुम्हें इश्यू था? 15th क्वेश्चन बोला द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द एंगल बिटवीन वेक्टर दिस एंड दैट is acute. The value of x for which the angle between the vector this and this is acute and the angle between vector b and the axis of ordinate is obtuse. तो सबसे पहली बात है कि एंगल बिटवीन ए एंड बी एक्यूट है। ए और बी के बीच में जो एंगल है वो एक्यूट है। इसका मतलब ए डॉट बी क्या हुआ? ए डॉट बी इज लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0? रीत, ए एंड बी के बीच एंगल एक्यूट है तो ए डॉट बी लेस देन 0 है कि ग्रेटर देन 0? रीत, you cannot be Reet.
ए और बी में एक्यूट एंगल अगर है तो ए डॉट बी लेस देन जीरो होगा, यही पढ़ाया गया आपको। व्हाट इज ए डॉट बी? It is magnitude of A, magnitude of B into cos theta. मैग्नीट्यूड ए पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड बी पॉजिटिव है, थीटा एक्यूट है, तो cos थीटा क्या हो गया? cos थीटा पॉजिटिव हो गया, ए डॉट बी ग्रेटर देन जीरो हुआ। तो यहां से आ गया तुम्हारा 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज ग्रेटर देन जीरो। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो रीत, इसका सोल्यूशन बताओ। 2x² माइनस 3x प्लस 1 ग्रेटर देन जीरो। रीत चौधरी 30 सेकेंड के अंदर आंसर आ जाना चाहिए तुम्हारा। सभी बच्चे अपना अपना आंसर निकाल लो, कोई बताएगा नहीं, प्राइवेटली मैसेज करो मेरे को। टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 फैक्टर कर लिया तो देखो एकदम क्लियर सी बात है, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ये आएगा ना बेटा, ग्रेटर देन जीरो। यहाँ से बेफिकर से आंसर आ गया तुम्हारा, एक आ गया हाफ, एक आ गया 1, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आ गया x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू हाफ यूनियन 1 से इन्फिनिटी। वेरी करेक्ट। तो ये तो आ गया पहली कंडीशन से, दैट एंगल बिटवीन ए एंड बी इज अक्यूट एंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर बी एंड द एक्सिस ऑफ ऑर्डिनेट इज ऑब्ट्यूज। मतलब ऑर्डिनेट एक्सिस मतलब क्या होता है? एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस, मतलब बी डॉट जे कैप इज लेस देन जीरो। हाँ जी, बी डॉट जे कैप लेस देन जीरो का मतलब क्या हो गया? बी वेक्टर आप देख रहे हो यहां पर, ये वाला वेक्टर है, और जे कैप जानते ही हो, तो बी डॉट जे कैप एक्स आएगा, एक्स इज लेस देन जीरो। तो अब इन दोनों का मतलब एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। अब एक है ये और एक है ये, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो एक्स बिलोंग्स टू क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। तो आंसर आया क्या? द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दीज थिंग्स होल्ड गुड इज ऑल नेगेटिव नंबर्स। तो अगर कोई बोलता है कि बी ऑप्शन है कि नहीं, चलेगा, डी नहीं चलेगा, ए नहीं चलेगा, सी चलेगा। तो अगर मल्टीपल चॉइस करेक्ट है तो आपको बी और सी दोनों ऑप्शन करना पड़ेगा, और अगर सिंगल आंसर करेक्ट है तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यस, तो 15th क्वेश्चन हो गया। और कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें? किसी की कोई क्वेरी इसमें रिगार्डिंग दिस?
चलो अब अगली एक्सरसाइज में बात करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या इश्यू है बताओ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या इश्यू है, और इसमें और किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं थी, सारे हो गए हैं। एक्सरसाइज 5 में जाइए, टेक्सचुअल एक्सरसाइज 5, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 18। ये डाउट है जो मेरे से पूछा गया है। तो पहले तो 12 एंड 14 देख लेते हैं। देखो ये 12 है, सर 10th भी है एक डाउट। अच्छा 10th भी है, चलो ठीक है देख लेते हैं। पहले 10th ही देख लो फिर। A rigid body rotated with a constant angular velocity omega about the line whose vector equation is r equal to lambda times this. The speed of the particle at an instant it crosses through the point with position vector this. अब ये तो बेसिकली अगर देखो तो आपका फिजिक्स की प्रॉब्लम है। ऐसे समझो आप कि एक एक्सिस है जिस, मान लो यहाँ पर ओरिजिन है, श्रेया। यस सर। सर सच बोल रही हूँ मैं। ठीक है ठीक है ठीक है। आस्था, आस्था आस्था अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। आस्था, आस्था either you unmute or I will remove you from the meeting. Unmute and talk to me.
हाँ देखो क्वेश्चन देखो, बेसिकली बोला गया कि एक ये एक्सेस है, मतलब मान लो ये ओरिजिन है और इसी से एक लाइन पास कर रही है और वो लाइन की डायरेक्शन है टूवर्ड्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस लाइन पर जो भी पॉइंट होगा उसका इक्वेशन क्या होगा, आर पोजिशन वेक्टर आर विल बी लैम्डा टाइम्स दिस ऑलवेज, ठीक है। अब फिर बोला गया क्या, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट इट पासेस थ्रू द रिजिड बॉडी रोटेट्स विद कांस्टेंट रेगुलर वेलोसिटी अबाउट दिस लाइन। इसका मतलब कोई रिजिड बॉडी ऐसे रही होगी ना, ऐसे ऐसे है मान लो, ऐसे, और ये इसके अबाउट, इस लाइन के अबाउट ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे ऐसे ओमेगा से, ठीक है। फिर इस बॉडी पर कोई एक पार्टिकल है, मान लो पार्टिकल ये पार्टिकल P है मान लो, और इस P का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, इन्होंने क्या दिया हुआ है, 2i कैप माइनस प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। अब जब ये बॉडी रोटेट करेगी तो ये जो पार्टिकल है P, दिस विल ऑल्सो फॉलो अ पाथ, सर्कुलर पाथ, ऐसा ऐसा सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगी ये बॉडी, ठीक है। ये सर्कुलर पाथ समझ में आ रहा है आपको, जैसे रोटेशन होगा तो यही पाथ फॉलो होगा ना ऐसे, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा रेडियन पर सेकंड से मान लो रोटेट कर रही है। अब बोल रहे हैं कि इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगी इस इंस्टेंट पर, जब ये पार्टिकल यहाँ है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ऐसे ये वाली वेलोसिटी क्या होगी। तो ये वेलोसिटी जो होगी वो बेसिकली इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, इनवर्ड होगी, और वो आएगा, इधर में ये ओमेगा है और इधर में आर है, तो ओमेगा क्रॉस आर, तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ओमेगा वेक्टर कैसे मिलेगा, तो ओमेगा रेडियन पर सेकेंड टाइम्स आई कैप, तो ओमेगा को ऐसे लिखो, ओमेगा मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन ये हो गई, तो आएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप बाई 3 यूनिट वेक्टर, ओमेगा इंटू यूनिट वेक्टर, और इसका क्रॉस लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट विद आर वेक्टर क्या होगा, तो ओरिजिन यहाँ है मान लो ओ, तो यही वेक्टर आर हो गया, क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। और फिर ले लो क्या आया क्रॉस प्रोडक्ट बेटा, ओमेगा तो बाहर आएगा, ओमेगा बाई 3 रादर बाहर कर लो, डिटर्मिनेंट क्या आया 1 2 2 आई कैप जे कैप के कैप 1 2 एंड 2 2 3 एंड 5, क्या है वैल्यू कैलकुलेट करो। आई कैप के साथ 10 माइनस 6 4i कैप, ओमेगा बाई 3 4i कैप, जे कैप के साथ 5 माइनस 4 माइनस जे कैप, के कैप 3 माइनस 4 माइनस के कैप। हाँ जी, इसका मैग्नीट्यूड निकालो अगर वेलोसिटी का, तो आपको मैग्नीट्यूड यहाँ से मिल जाएगा कि मॉड ऑफ v विल बी इक्वल टू, क्या आया बोलो, ओमेगा बाई 3 रूट क्या आया 16 18, तो ओमेगा रूट 2 हो गया। क्लियर है, यस सर। ठीक है। तो ये तुम्हारा 10th क्वेश्चन हो गया। और कौन सा था, 12th, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। ट्वेल्थ क्वेश्चन को रीड करो, देखो क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो रहा है।
तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? E1 E2 दो यूनिट वेक्टर्स हैं, ये दिख रहा है. थीटा इज द एंगल, एक्यूट एंगल बिटवीन देम, साइन थीटा बाई 2 चाहिए. E1 और E2 दो वेक्टर्स हैं जो एक दूसरे से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड हैं और दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं. और ये एंगल थीटा है. तो साइन ऑफ थीटा बाई 2 क्या होगा, ये पूछा जा रहा है. थीटा बाई 2 इसका एंगल बाइसेक्टर, हाफ एंगल हो गया. अगर कॉस थीटा आ जाएगा तो साइन थीटा आ जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये है थीटा बाई 2. कॉस थीटा आ जाएगा तो साइन थीटा आ जाएगा. तो हमने बोला E1 डॉट E2 लिख दो. क्या आएगा? E1 डॉट E2 is mod of E1 vector plus mod of E2 vector into cos theta. It is actually equal to cos theta. मतलब अब हमें चाहिए E1 डॉट E2 निकालना है. E1 डॉट E2 कैलकुलेट करना है. अब जरा ऑप्शंस को देखो. ऑप्शंस में जो दिया हुआ है, E1 dot E2 is cos theta and cos theta can be written as 1 minus 2 sin square theta by 2, and therefore 2 sin square theta by 2 can be written as 1 minus E1 dot E2, and therefore sin square theta by 2 is equal to 1 minus E1 dot E2 by 2. तो sin of theta by 2 is equal to root of this 1 minus E1 dot E2 by 2. कहने का मतलब अगर आपने किसी तरीके से E1 डॉट E2 निकाल लिया तो काम चल जाएगा. ऑप्शन में जो बात हो रही है उसको थोड़ा ध्यान से देखो. E1 प्लस E2, E1 माइनस E2, E1 डॉट E2 बाई 2 तो रूल आउट ही हो गया, ये तो नहीं है. E1 क्रॉस E2 अपॉन, तो मेरे हिसाब से हर ऑप्शंस को आप अगर वेरीफाई करो तो आपके पास में कंक्लूड हो जाएगा इक्वेशन. जैसे अगर मैं ऑप्शन 4 को वेरीफाई करता, ये क्या है? E1 क्रॉस E2 क्या होता है? mod E1 1 into mod E2 1 into sine of the angle between them sin theta divided by 2. तो ये sin theta by 2 है, जबकि हमें चाहिए साइन ऑफ थीटा बाई 2. ठीक है, तो ये तो हमारा रूल आउट हो गया कि ये नहीं है, ये अलग चीज है. अब इन दोनों की बात करो, ये भी रूल आउट हो चुका है क्योंकि हमने कैलकुलेट किया था. ये भी रूल आउट हो गया, ये भी रूल आउट हो गया. अब E1 प्लस E2 को देखना है तो देखो मॉड ऑफ E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? ये होता है E1 प्लस E2 डॉट E1 प्लस E2. इट इज इक्वल टू E1 डॉट E1 मॉड E1 का होल स्क्वायर, मॉड E1 वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड E2 वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स E1 डॉट E2. इट इज 1 प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स E1 डॉट E2 इज cos थीटा. आई थिंक आप इतने से मुझे तो समझ में आ गया आंसर. आपको समझ में आया? It is 2 times 1 plus E1 dot E2.
अक्षित, हाइड एंड सीक चल रहा है। चलो, अगर ये आया, समझ रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि E1 माइनस E2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या आएगा बोलो? E1 माइनस E2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ E1 होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ E2 होल स्क्वायर माइनस 2 E1 डॉट E2, तो इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 माइनस E1 डॉट E2। और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 1 माइनस E1 डॉट E2 बाई 2, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस E1 डॉट E2 बाई 2 इज इक्वल टू, 2 से डिवाइड करोगे तो E1 माइनस E2 मॉड का स्क्वायर बाई 2, और रूट ले लो, तो रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ दिस, सो इट इज इक्वल टू mod of E1 minus E2 बाय रूट 2 आ रहा है। एक बार चेक करो बेटा, यहाँ पर ये कैसे आ रहा है? मोर ओवर हमारा ए ऑप्शन फॉल्स है, ए बी सी फॉल्स है, ए सी डी फॉल्स है, बी सही लग रहा है। एक बार चेक कर लो, कहीं पर कोई एरर हुई है तो इसको काउंटर करो जरा तो फटाफट। या इसको बिल्कुल फ्रेश भी वर्कआउट कर सकते हैं ऐसे सीधे स्ट्रेट अवे कि मॉड ऑफ E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 2 E1 डॉट E2 इज cos थीटा, इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 माइनस cos थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ऑब्वियस सी बात है कि साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका मैग्नीट्यूड लिया रूट 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू E1 माइनस E2 का मॉड, तो साइन थीटा बाई 2 विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ E1 माइनस E2। ठीक है जी, बी वाला सही है, बाई 2। ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद आपका आंसर आपको पूछना था 13, 14, 18। ये लो सब 13 ए क्रॉस बी सी क्रॉस डी के इक्वल है, ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी के इक्वल है। दो इक्वेशंस दिए हुए हैं 13 के लिए, देखो ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी क्रॉस डी, फिर दिया हुआ है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस डी। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं दोनों को तो आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए क्रॉस सी माइनस बी इज इक्वल टू यहाँ पर बी माइनस सी क्रॉस डी। यहां तक ठीक है? इसका मतलब हो गया कि अगर इसको राइट में ले जाओ या इसको लेफ्ट में लाओ तो आएगा ए क्रॉस सी माइनस बी माइनस माइनस का प्लस ही हो जाएगा, प्लस सी माइनस बी माइनस सी का माइनस माइनस को आई गॉट इट ऐसे लिख दो, प्लस नहीं माइनस ही लिखो, डी क्रॉस सी माइनस बी। एग्रीड?
हाँ जी, बी माइनस सी क्रॉस डी को हमने नेगेटिव ऑफ सी माइनस बी क्रॉस डी लिखा, फिर उसको कम्यूट करा लिया, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर लेफ्ट में ले आए। अब यहां से क्या आ जाएगा, सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस डी। एग्रीड? हेलो, जहां पर न समझ में आया बोल दो बेटा। इक्वल टू 0 वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 का मतलब क्या हुआ, दोनों पैरेलल वेक्टर हैं, तो a माइनस डी वेक्टर इज कोलिनियर टू c माइनस बी वेक्टर। तो a माइनस डी एंड b माइनस सी आर कोलिनियर भी हैं, लीनियरली डिपेंडेंट भी हैं, पैरेलल भी हैं, जो चाहो बोल दो, सब कुछ सही है। कोलिनियर, लीनियरली डिपेंडेंट, पैरेलल। तो 13th का आएगा, 13th का आंसर क्या आएगा भाई? हेलो, ए बी डी, करेक्ट। 13 के बाद अगला तुम्हारा था 14 एंड 18। फोर्टीन तो आपके सामने ही है। ए कैप बी कैप आर टू नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर। अच्छी बात है साहब। ये ए कैप है मान लो, ये बी कैप है, दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं। तो यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं इस पर, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि ये वेक्टर क्या होगा। ये अगर ये ए कैप है और ये बी कैप है, तो ये वाला वेक्टर होगा ये वाला ए डॉट बी कैप, मतलब ए कैप डॉट बी कैप टाइम्स बी कैप। ठीक है जी, ये थीटा है मान लो अंकल। ए कैप डॉट बी कैप जो हो जाएगा वो बेसिकली हो जाएगा इसका कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट OM, और यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके OM वेक्टर आ गए, OM वेक्टर। तो U वेक्टर इज OM वेक्टर, U वेक्टर इज OM वेक्टर, ये आ गया। और फिर बोला V वेक्टर A क्रॉस B है। नो 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 नो, आई एम वेरी सॉरी, U वेक्टर OM वेक्टर नहीं है। हाँ, U वेक्टर क्या है जरा बताओ। वेक्टर U जो बोल रहे हैं ये है तुम्हारा A कैप माइनस OM, मतलब OA माइनस OM। समझ में आ रहा है कौन सा वेक्टर है? कौन सा? MA वेक्टर। ये MA वेक्टर U वेक्टर है, MA वेक्टर, हाँ ये वेक्टर U वेक्टर है। और B क्या है? सॉरी, V वेक्टर क्या है? V इज इक्वल A क्रॉस A कैप क्रॉस B कैप। दैट्स ग्रेट। मॉड U क्या आया? मॉड U हो गया MA लेंथ, ये लेंथ मॉड U हो गया। ये ऑल्टीट्यूड जिसको बोल रहे हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मॉड U हो गया, दिस इज मॉड U। और मॉड U अदरवाइज क्या होगा, तो ये A कैप का मॉड इंटू साइन थीटा, तो ये साइन थीटा हुआ एक्चुअली।
और मॉड v क्या आएगा, मॉड v जो है वो आएगा मॉड ऑफ a कैप क्रॉस b कैप आएगा, दैट इज मॉड ऑफ a कैप इंटू मॉड ऑफ b कैप इंटू साइन ऑफ थीटा का मॉड। तो ये भी मॉड साइन थीटा ही आएगा, ये भी मॉड साइन थीटा आएगा, ये भी मॉड साइन थीटा आएगा। तो इसका मतलब एक बात क्लियर हो गया कि मॉड u और मॉड v इक्वल आएंगे। तो आ गया मॉड v इज इक्वल टू मॉड u। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ए। इज दैट क्लियर? और रिमेनिंग ऑप्शन के बारे में क्या ख्याल है? क्या आंसर था इसका? 14 का आंसर क्या था? मैच कर गया? इसको बाद अगला क्वेश्चन था 18। 14 का आंसर मैच किया कि नहीं, जल्दी कंफर्म करो। ए बी सी, एक सेकेंड, यू डॉट ए कैप यू वेक्टर का ए कैप के साथ डॉट क्या होगा, मॉड वी, वी हमने लिखा नहीं, ये तभी हो सकता है, देखो बी ऑप्शन तो तभी सही होगा जब मॉड यू डॉट ए कैप 0 हो जाए। यू और ए कैप के बीच नहीं जी, u डॉट ए कैप कभी 0 नहीं होगा, बिकॉज दे आर नॉट परपेंडिकुलर वेक्टर्स, राइट। तो ए बी सी में b तो कतई से ही नहीं हो सकता। अब u डॉट बी कैप की बात करें तो ये ठीक है कि u डॉट बी कैप 0, ध्यान से देखो बेटा, अब यहां मैं बताऊं क्या इश्यू क्या है। देखो जो v वेक्टर है, v इज परपेंडिकुलर टू a, तो v अगर हम बोलते हैं v डॉट ए कैप तो ये 0 आएगा। तो आंसर में यहां ये u नहीं होना चाहिए, u हटा करके इसकी जगह पर अगर v होगा तो b आंसर हो जाएगा। और u डॉट बी कैप 0 होगा क्योंकि u वेक्टर ऐसे है और b कैप के परपेंडिकुलर है, तो ये आंसर भी हो जाएगा। तो ये सी आंसर तो हो रहा है, सी में तो कोई दिक्कत नहीं है। बी आंसर होगा अगर यहाँ करेक्शन हो जाए, क्या यहाँ करेक्शन हो जाए, ये ऑप्शन ऐसा हो जाए मॉड यू प्लस मॉड ऑफ वी डॉट ए कैप, तब हो जाएगा ये। तब एबीसी होगा, अदरवाइज अभी तो नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ गई बात? और 18th क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन नंबर 18।
18th क्वेश्चन क्या है? A and B are the non-collinear vector of which A vector is unit vector. The angle of the triangle whose two sides are represented by this and that. सोचो इसको थोड़ा सा, अच्छा है, थॉटफुल क्वेश्चन है। अगर एक वेक्टर ए है, ऐसा ए और बी दो वेक्टर कुछ इस तरह से हैं, जिसमें ए यूनिट वेक्टर है, ये बी है मान लो, ए बी वेक्टर है, दिस इज बी वेक्टर, ए इज नॉन कोलिनियर टू बी, ये ए कैप वेक्टर है, ए कैप मान लो, क्योंकि ए यूनिट वेक्टर है तो ए कैप लिख सकते हैं उसको। एंगल ऑफ द ट्राइंगल हुज टू साइड्स आर, अब सबसे पहले तो ये देखो कि जो b माइनस ए डॉट बी, अब जरा देखो, अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ठीक है, ऐसे, मान लो ये O है, ये B है, ये A है, यहां से यहां तक की लेंथ 1 है और ये M कर दिया, तो ये OM वेक्टर जो है, ये वेक्टर क्या होगा, ये वाला वेक्टर, ये सिर्फ इतना, OM वेक्टर क्या होगा, OM वेक्टर होगा B डॉट ए कैप इंटू ए कैप, बी डॉट ए इंटू ए, क्योंकि ए कैप और ए सेम है, जिसको ए है ना, इसी को हम ए कैप बोल रहे हैं एक्चुअली, ए वेक्टर को ही हम ए कैप बोल रहे हैं। बी माइनस ए डॉट बी ए क्या होगा, तो ये वेक्टर जो हुआ, ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर क्या हो गया, एम बी वेक्टर, ये हो गया तुम्हारा बी वेक्टर माइनस ओ एम वेक्टर, फाइनल माइनस, है ना, ओ एम प्लस एम बी इज इक्वल टू बी वेक्टर, तो बी माइनस ओ एम वेक्टर, बी माइनस ओ एम मतलब बी माइनस बी डॉट ए कैप इंटू ए कैप, मतलब ये जो वेक्टर इन्होंने दिया, ये बेसिकली क्या दिया बोलो, दिस इज ओ एम वेक्टर, एम बी वेक्टर, मतलब ये ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, दिस इज परपेंडिकुलर टू ए, लाइंग इन द प्लेन ऑफ ए बी, ए बी के प्लेन में ए के परपेंडिकुलर वेक्टर है, और ए क्रॉस बी क्या है, ए क्रॉस बी जो है वो इस प्लेन के ही परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो ऐसा प्लेन है ना, ये वाला प्लेन, ये जो स्क्रीन का प्लेन आपको दिख रहा है ना, ये वाला प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब ये है कि ए क्रॉस बी और एम बी, क्लियरली ए क्रॉस बी वेक्टर √3 ए क्रॉस बी and MB vector are perpendicular to each other, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं?
क्योंकि बेटा एम बी वेक्टर ए बी के प्लेन में है और ए क्रॉस बी ए बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या है कि एम बी का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ एम बी इज इक्वल टू मॉड बी, मान लो ये एंगल थीटा है, मॉड बी साइन थीटा है, मॉड बी साइन थीटा। और ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, मॉड ए इज 1 मॉड बी साइन थीटा, तो वो भी मॉड बी साइन थीटा है। तो √3 ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड दिस इंटू √3 है। एंड नाउ दिस इज वेरी क्लियर एंड सिंपल। अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कैसे सॉल्व हुई, ध्यान से देखो। कितने लोगों को लग रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? अब बात हो रही है कि दो वेक्टर की बात कर रहे हैं जो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और उनका मैग्नीट्यूड का रेशियो भी दिया हुआ है। परपेंडिकुलर है, एक बात क्लियर हो गई। दूसरा कि ये वाला मान लो एक को ले लिया मैंने मॉड बी साइन थीटा, पता एम बी वेक्टर है ये। एक है ए क्रॉस बी √3, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और मैग्नीट्यूड, अगर इसका मैग्नीट्यूड k है तो ये k√3 है। अब क्वेश्चन है द एंगल ऑफ द ट्रायंगल हुज टू साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दीज टू। तो डेफिनेटली वो राइट एंगल ट्रायंगल है जिस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, और उसकी जो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो k√3 एंड √3, मतलब √3:1 है। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज की मुझे जरूरत भी नहीं, वैसे हाइपोटेन्यूज 2k हो जाएगा, है ना। 3k² + k² 4k² का √2k। और ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, अगर ये एंगल अल्फा है तो tan अल्फा इज 1/√3, तो अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस ट्रायंगल के एंगल्स क्या होंगे? एक एंगल होगा π/6, π/6, π/3 एंड π/2। ये तीन एंगल होंगे। 90, 30, 60 आर दी एंगल्स। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। बात समझ में आ गई तो यस बोलो, नहीं समझ में आई तो नो। तो ये सब अच्छे क्वेश्चंस हैं, बिकॉज देखो मैंने आपको बताया था स्केलर प्रोजेक्शन, वेक्टर प्रोजेक्शन, अगर वो समझ में आ गया तो ये सारे हो जाएंगे, लेकिन सब में आपको क्रिएटिविटी से सोचना पड़ेगा, आपका विजुअलाइजेशन अच्छा होना चाहिए। अब इसके अलावा और कौन सा डाउट है ये बताओ, क्योंकि 8-9 क्वेश्चन जो आपके डाउट थे वो तो हो गए। इसके अलावा कोई डाउट है? हेलो, दिया? इसके अलावा कोई डाउट है बेटा? जल्दी बोलो, किसी बच्चे का इसके अलावा कोई डाउट है तो फटाफट बोलो जल्दी से। टेक्सचुअल में नहीं है? हाँ बोलो बोलो, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। टेक्सचुअल में नहीं है तो लेवल 1 लेवल 2 में है। तो भाई किसी भी बच्चे को, मैं सारे बच्चों से पूछ रहा हूँ, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन इन टेक्सचुअल एक्सरसाइज, अभी टेक्सचुअल एक्सरसाइज के बारे में बताओ। अप टू टेक्सचुअल एक्सरसाइज 5 कोई भी डाउट नहीं है।
सिर्फ 3 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी लोग का? असाइनमेंट टेबल में क्या डाउट है बेटा? आस्था बोलो। लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें बोल रहे हैं a vector C directed along the internal bisector of the angle between the vector A and B with बेटा इसमें क्या डाउट क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। ओके ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन। देखो सबसे पहले तो बोला गया कि 2 वेक्टर्स गिवन है। A vector C directed along the internal angle bisector, तो एक वेक्टर A दिया हुआ है 7i कैप -4j कैप -4k कैप 4j कैप -4k कैप, और एक वेक्टर B दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू -2i कैप -j कैप -2k कैप। अब ये दोनों वेक्टर के बारे में बोला कि इनका जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है वो हमेशा ए कैप प्लस बी कैप की डायरेक्शन में होगा। ए कैप प्लस बी कैप मतलब दोनों के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर ले लो, फिर उससे एक रॉम्बस बनेगा रिजल्टेंट से, और वो रॉम्बस से आपका डायगोनल जो आएगा रॉम्बस का वो अलॉन्ग द एंगल बाइसेक्टर होगा। ये दिस इज द आइडिया बेसिकली, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि हाउ टू गेट द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम। दिस इज ए कैप प्लस बी कैप वेक्टर। अब व्हाट इज ए कैप? ए कैप वेक्टर क्या होगा बोलो? 7i कैप -4j कैप -4k कैप अपॉन रूट ऑफ 49 प्लस 32, 49 प्लस 32 इज 81, 9, तो ये 9 आ जाएगा, मतलब 1/9 ऑफ दिस लिख सकते हैं आप। इसको हटा दो, 1/9 लिख दिया तो ये हट गया। इसी तरह से बी कैप वेक्टर क्या होगा? व्हाट विल बी बी कैप? तो इट इज नेगेटिव ऑफ 1/3 टाइम्स 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप 2k कैप। अब a कैप और b कैप का सम क्या आया जी? तो ये 9 है तो इसको भी 9 कर दो और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। फिर ऐड कर दो दोनों को तो
7 I cap minus 6 I cap is I cap, minus 4 J cap minus 3 K cap is minus 7 J cap, minus 4 K cap minus 6 K cap is minus 10 K cap by 9। ये a प्लस बी वेक्टर हो गया। अब इन्होंने बोला क्या, पूछा क्या कि मॉड सी वेक्टर इसी के डायरेक्शन में है। सी वेक्टर एक वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में है, एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग है, सच दैट मॉड सी दिया हुआ 5√6। तो कोई भी वेक्टर लिखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कोई भी वेक्टर लिखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड लिखना होता है ना। तो यूनिट वेक्टर यहाँ हम फाइंड कर लेंगे यहाँ से। तो वेक्टर सी हमारा जो होगा वो होगा 5√6 टाइम्स सी कैप, एंड दैट इज इक्वल टू 5√6 टाइम्स सी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर यहाँ से मिलेगा आई कैप माइनस 7 जे कैप माइनस 10 के कैप बाई इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, रूट ऑफ 1 प्लस 49 प्लस 100। तो 150 हो गया ये, मतलब 5√6 ही हो गया। तो कैंसिल, तो आंसर आया आई कैप माइनस 7 जे कैप माइनस 10 के कैप। दिस इज द आंसर। तो आई कैप माइनस 7 जे कैप, इसमें से तो कोई आंसर नहीं है जी। तुम्हारा आंसर क्या आया था, ए कैसे आएगा बेटा? सर जो मैग्नीट्यूड है ना वो √54 यानी 3√6 आएगा। किसका किसका? जो ये सी वेक्टर है। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो इन्होंने 5√6 दिया हुआ है। सर आपने मतलब 5√6 निकाल दिया ना, वो 3√6 आएगा। क्या बात कर रहे हो, ये 150 है ना, √150 क्या होता है? इट इज 25 इंटू 6 होगा, तो 5√6 ही तो होगा बेटा। यस सर, मेरा आ रहा था, सॉरी। तो 5√6 ही आएगा, आंसर यही आना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। एक बार तुम अपना कैलकुलेशन हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, वैसे तो अदरवाइज ऑप्शन में गड़बड़ है। 7 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप सही लिया मैंने। तो यूनिट वेक्टर इसका जो निकाला है वो 7 आई कैप माइनस 4 जे माइनस 4 के अपॉन ठीक है 9, ठीक है बिल्कुल सही है ये। और बी है इसका तो बिल्कुल ही सही है कि 3 इसका मैग्नीट्यूड है, तो माइनस 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप, तीनों नेगेटिव है तो हमने बाई 3 कर दिया, फिर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो -1/9 6 आई 3j 6 के, सही है ये भी ठीक लिखा। फिर a और b कैप को ऐड कर दिया तो डिनोमिनेटर सेम था 9, तो 7 - 6 इज 1 एंड -4 -3 -7 -4 -6 -10 बिल्कुल ठीक है। अब इसके अलॉन्ग वेक्टर 9 को इग्नोर कर दो, आई कैप -7 जे कैप -10 के कैप इज अ वेक्टर अलॉन्ग दिस इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, तो इसी के अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर निकाल लिया। तो यूनिट वेक्टर अलॉन्ग a कैप प्लस b कैप विल बी आई कैप -7 जे कैप -10 के कैप बाय 1 प्लस 49 प्लस 100, 5√6 इंटू 5√6, बिल्कुल सही यही आंसर है, यही आंसर आएगा। इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो ये 5वां क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने शेयर कर दिया, आंसर ये ठीक है बच्चे, ठीक है, और ऑप्शन को देख लो। और
और कोई डाउट था? ठीक है, तब किसी का और कोई डाउट नहीं है तो मैं डिस्कशन क्लास को क्लोज कर रहा हूँ यहीं पे। डज एनीवन वांट टू आस्क समथिंग? कुछ बात करनी किसी को? सर मैंने सर आपको हाँ, एक एक करके। हाँ बोलो हर्षित, तुम पूछ रहे थे। सर ये आज लास्ट क्लास है, मतलब जो शाम क्लास होगी इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी? शाम में? सर जो क्लास होगी वो लास्ट क्लास है चैप्टर की? हाँ, लास्ट क्लास ही समझ लो। अब ऐसा नहीं कि वो डिपेंड करता है ना कि आप लोग अगर स्पीड अप करके करेंगे, अच्छे से करेंगे तो लास्ट भी हो सकती है, नहीं तो उसके बाद भी चल सकता है। उसके बाद मुझे लग रहा है कि वो डाउट सेशन में ही चलेगा। एसटीपी कर चुके थे हम लोग ना, तो एसटीपी पे कुछ यस। क्वेश्चन कर रहे हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कर लेंगे, तो मोस्ट प्रॉब्ली वेक्टर की लास्ट क्लास होगी आज। इसके बाद 3D पे क्लास होगी, उसी में अगर वेक्टर का कुछ कॉन्सेप्ट छोटा मोटा कहीं पर डिस्कस करना होगा तो उसमें चलता रहेगा, क्योंकि वेक्टर 3D कनेक्टेड टॉपिक्स हैं। ओके सर। तो इसके बाद हम लोग जो है वो फंक्शन स्टार्ट करने का प्लान है। तो इस वीक में हम 3D नहीं करेंगे, अब फंक्शन करेंगे। और मीनवाइल डाउट सेशन में तुम्हारा ये वेक्टर 3D वेक्टर डिस्कशन होता रहेगा। जब डाउट सेशन वेक्टर का कंप्लीट हो जाएगा, सारा डिस्कशन हो जाएगा, तब 3D फिर से स्टार्ट कर लेंगे एक्स्ट्रा क्लास। 3D का मतलब है कि तब उस वीक में फंक्शन पे नंबर ऑफ लेक्चर्स 2 कर लेंगे और 3D पे 2 कर लेंगे, ऐसा। ठीक है भाई, क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मैंने आपको ना पिछली वाली क्लास के पर ना सर आपको 2 क्वेश्चन भेजे थे सर, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के पास्ट ईयर। हम्म, कहाँ ग्रुप पे भेजे थे? नो सर, पर्सनल पे। बेटा ग्रुप पे भेज दिया करो। एक्चुअली क्या होता है ना, कई बार पर्सनल इतने मैसेजेस आते हैं ना, उसमें मिस हो जाता है। तो 1 मिनट में देख, आरव, हाँ कुछ तुमने भेजे तो थे। पी एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्यू जो है 3/3 का मैट्रिक्स है, सच दैट क्यू माइनस पी रेज टू द पावर 5 इज इक्वल टू I3। क्यू इज I3। तो बेटा इसमें क्या दिक्कत थी? हम्म, सर मुझे लगता है सर मेरी वाली ना कैलकुलेशन मैच नहीं हो रही सर, एक बार मैं इसको चेक कर लूंगा, आप नीचे वाला देख लो 16। ओमेगा एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3। इसका मतलब है कि x इज 1 और माइनस हाफ प्लस आयोटा रूट 3/2 और माइनस हाफ माइनस आयोटा रूट 3/2। Omega is the solution of this equation such that imaginary part of omega, omega इसका रूट है, इसका एक रूट है ओमेगा। इमेजिनरी पार्ट ओमेगा नेगेटिव है, नो पॉजिटिव है, पॉजिटिव। इमेजिनरी पार्ट ओमेगा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि ओमेगा ये वाला हुआ, तो ओमेगा इज इक्वल टू cos 2π/3 प्लस आयटा साइन 2π/3। ए की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 2 है, ये दिया हुआ है। और बी एंड सी सेटिस्फाइंग इक्वेशन 1 है। ये विच इज इक्वेशन 1? हेलो,
यस सर। इसमें इक्वेशन 1 कौन सा है बेटा? एक सेकंड सर। ऐसे ही दिया हुआ है सर ये तो। सर कोई और अटैचमेंट तो नहीं है सर इसके साथ, ऐसे ही दिया हुआ है। नहीं नहीं, तो क्वेश्चन गलत है ये फिर, क्योंकि बी और सी की कोई, जब वो जिस इक्वेशन का बी और सी रूट है वो इक्वेशन दिया ही नहीं है इसमें। जब तक वो इक्वेशन नहीं मिलेगा तब तक हमें, देखो ओमेगा तो मिल गया, तो 3/ओमेगा² की बात कर रहे हैं, प्लस 1/ओमेगा की पावर बी एंड 1/ओमेगा की पावर 3/ओमेगा की पावर सी। इसको इवेलुएट करना हमें, तो हम तब तक नहीं इवेलुएट कर सकते जब तक कि बी और सी की वैल्यू, क्योंकि ये पहला वाला तो आ जाएगा 3 ओमेगा, 1/ओमेगा² इज 3 ओमेगा, और ये अगर c की वैल्यू मान लो 2 है, मुझे लगता है कि b और c 1 एंड नहीं 3 एंड 2 अगर आते हैं, 3 एंड 1 आते हैं, तो आ जाएगा ये 3/ओमेगा प्लस 1/1, तो 1 प्लस, तो आ जाएगा तुम्हारा 3 ओमेगा प्लस ओमेगा² प्लस 1, तो आ जाएगा -3 + 1 -2। आंसर क्या है इसका? -2 आंसर है। यस। तो यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है, यहाँ होना चाहिए कि जहाँ पर वो लिखा हुआ ना बी एंड सी आर इक्वेशन 1 जो लिखा है ना इक्वेशन 1, तो वहाँ पर इक्वेशन 1 के जगह एक इक्वेशन दिया रहना चाहिए था, ऐसा कुछ x² - 4x + 3 = 0, ऐसा कोई इक्वेशन एक गिवन होना चाहिए। तब क्या होगा कि वहां से b और c की वैल्यू आ जाएगी रिस्पेक्टिवली, एक आ जाएगा तुम्हारा 3 और एक आ जाएगा 1, किसी एक को 3 मान लो, किसी को 1, तो उस केस में एक आ जाएगा 1/ओमेगा³ प्लस 3/ओमेगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 ओमेगा प्लस 1/ओमेगा इज ओमेगा², 3 ओमेगा² प्लस 1, तो आ जाएगा 3 टाइम्स ओमेगा प्लस ओमेगा² प्लस 1, ओमेगा प्लस ओमेगा² इज -1, तो 3 इंटू -1 प्लस 1, तब जाके -2 आंसर आएगा। तो इसमें क्वेश्चन इनकम्प्लीट है तुम्हारा। यस सर। अब ये जेई का आया हुआ क्वेश्चन है। यस सर, पर मैंने ना सर ऐसी कोई मतलब ऐसी बुक से उठा के कर दिया था सर पहले, तो इस वजह से शायद उसमें सर इनकम्प्लीट होगा क्वेश्चन। हाँ, तो कई सारी, अगर आप बढ़िया पब्लिकेशन की बुक से नहीं करोगे ना तो उसमें गड़बड़ होता है, मतलब मिसप्रिंट जैसा होता है। ओके सर। चलो कोई नहीं, ठीक है, तो इस सेशन को यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। एक बार चेक कर लेना, फिर से क्वेश्चन को चेक कर लेना, जो मैं बता रहा हूँ वैसे ही कुछ होगा, ठीक है? ठीक है। ठीक, थैंक यू सर। ओके बेटा।